कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के समान पीने योग्य क्या कहा जाता है? तो कहते हैं समुपदेशः, जो समीचीन उपदेश है वही कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के समान पीने के योग्य है। जिस दिन हमारा तीव्र पुण्य का उदय जागृत होता है, जिस दिन हमारा विशिष्ट पुण्य उदय में आता है, उस दिन हमें गुरु मुख से धर्मोपदेश सुनने का अवसर मिलता है। पाप के उदय में धर्मोपदेश नहीं सुने जाते। ये हमारा विशेष पुण्य जागृत हुआ है, इसी कारण से हमें उपदेश। तो कान रूपी अंजलि से अमृत है, कौन सा अमृत पीने योग्य है? बोले समीचीन उपदेश ही है। समीचीन उपदेश कौन सा है? तो आचार्य समांतर्भाष स्वामी कहते देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वानयो धरतित्व में सुखे। मैं उस समीचीन धर्म को कहूंगा जो संसार के संसारी जीवों को दुख से उठा करके सुख में रखता है। धरत उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में रख देता है, अर्थात जो संसार के सुख से छुड़ाकर मुक्त करके स्वर्ग और मोक्ष के सुख प्रदान करता है, वही समीचीन धर्म है। जो समीचीन धर्म है वही सुनने जैसा है। समीचीन धर्म का उपदेश सुनते रहो। ना जाने कब कौन सा शब्द तुम्हारे दिल और दिमाग में आकर के ऐसा चोट करे कि आपके जन्मों से बंद वो कवाट, वो किवाड़ खुल जाए। इसीलिए उपदेश सुनते रहना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व यदि खंडित होता है, मिथ्यात्व यदि टूटता है, तो ये चोट से ही टूटता है, धर्मोपदेश से ही टूटता है। यहां पर बैठकर सुनने से ऐसा श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान प्रकट हो जाए, कुछ श्रद्धान के कारण से हमारा मिथ्यात्व खंड खंड हो जाए, सम्यक का उदय हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, सभी चीज छोड़ देना, प्रवचन सुनना कभी मत छोड़ना, क्योंकि उद्धार होगा तो सिर्फ प्रवचन से होगा। मैं कई जगह जाता हूं, प्रवचन के लिए मैं बैठ गया, उस समय कुछ लोग अभिषेक कर रहे होते, उस समय कुछ लोग पूजा कर रहे होते, उस समय कुछ लोग जाप कर रहे होते, उस समय कुछ लोग पाठ कर रहे होते, उस समय कुछ लोग खुद ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय कर रहे होते। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? बोले हमारा तो नियम है, यदि नहीं करेंगे तो नियम टूट जाएगा। एक बात तो बता, तूने ये नियम कैसे लिए? बोले प्रवचन सुन के, गुरुदेव ने समझाया, समझ में आया, मैंने नियम ले लिया। जिनको सुन करके तुमने नियम लिया, अब तुम्हारा नियम कैसे टूटेगा? अरे आधे घंटे का थोड़ा बैलेंस बनाओ, जल्दी से मंदिर आना शुरू करो आधे घंटे पहले, क्योंकि गुरुदेव का प्रवचन भी सुनना है। इसलिए आधे घंटे पहले मैं अभिषेक कर लूंगा, पूजा कर लूंगा, जाप कर लूंगा, पाठ कर लूंगा, स्वाध्याय जो करना वो भी कर लूंगा, लेकिन प्रवचन नहीं छोड़ूंगा। रोज 4 पूजा करता हूं, 2 पूजा करता हूं, आज 1 ही करूंगा। रोज स्वाध्याय करता हूं, 4 पेज पढ़ता हूं, आज 4 लाइन ही पढ़ूंगा, लेकिन गुरुदेव के पास बैठ करके उन्हें सुनूंगा। क्योंकि पढ़ने से सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ने से तुम सिर्फ पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें सब बातें समझ में आए कोई जरूरी। लेकिन जब गुरु मुख से उसी जिनवाणी को सुनते हैं
तो एकदम समझ में आ जाती है। खुद के बनाए हुए भोजन में और माँ के द्वारा बनाए गए भोजन में जितना अंतर है ना, उतना ही अंतर पढ़ने और सुनने में है। माँ बना करके खिलाए तो हर्रा लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। क्या बिना मजा आ गया। गुरु उपदेश दे, कुछ नहीं करना पड़ा, आनंद आ गया। और खुद को बनाना पड़े खुद के लिए तो थोपो, जल भी जाए, हाथ भी जल जाए, रोटी भी जल जाए, कड़क भी हो जाए, XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस स्वयं के द्वारा पढ़े हुए शास्त्र की स्थिति वैसी ही होती है। इसीलिए जब जब गुरुओं के मुख से सुनने का अवसर मिले, हमें सारे काम छोड़ करके गुरुओं के वचनामृत सुनने चाहिए। यहां पर राज ऋषि अमोघ वर्ष कह रहे कि हे भगवान, कर्ण रूपी अंजलि से अमृत के समान पीने के योग्य क्या है? तो जवाब दिया, समुपदेश, जो समीचीन उपदेश है वही अमृत के समान पीने योग्य है। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं ना कि हे मुनिराज, जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है मुख चंद्र ते अमृत झरे, जैसे आपके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। बस समीचीन उपदेश एक तो मिलता नहीं है, मिलता है तो हम श्रवण करते नहीं हैं, श्रवण करते हैं तो ग्रहण करते नहीं हैं, ग्रहण करते हैं तो उस पर हम चल पाते नहीं हैं। कोशिश करिए कि हमारे कर्ण रूपी अंजलि से हम गुरुओं के मुख से निकलने वाले अमृत वचनों का पान करते हुए अपने आप को सदा सदा के लिए मोक्ष में अजर अमर बना करके स्थापित कर सकें। आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।